पार्ट 12 फिनांस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। ये आर्टिकल 164 से लेकर के 300A तक है। 164 टू 300A इसमें दिया हुआ है जो भी स्टेट का और यूनियन गवर्नमेंट का जो पैसा आता है और जाता है वो किस तरीके से होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें आर्टिकल 265 से 266 तक हमने डिस्कस किया। 266 में था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। इसका जो मेंटेनेंस होता है इसका ध्यान आरबीआई के अंदर में होता है, वो रखते हैं। अब 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब जैसे कोई आपातकालीन स्थिति में, कोई इमरजेंसी केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसके लिए पार्लियामेंट में जाके बिल पास होगा, तब ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, तब वहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। पर जब अचानक कोई डिजास्टर आ जाए, अगर अचानक से पैसा कुछ जरूरत पड़ जाए गवर्नमेंट को, तो कहाँ से पैसा मिलेगा? तो ये होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट के अंदर में होता है। ये 500 करोड़ तक हो सकता है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको घटा बढ़ा सकती है। और एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। स्टेट के अंदर में जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है यूनियन का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है स्टेट के अंदर में जो भी टैक्स का पैसा होता है या जो जितना भी पैसा होता है गवर्नमेंट का, जो जाना होता है, जिस गवर्नमेंट को यूज के लिए करना होता है, तो ये बिल पास करके होता है, तो वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो 266 में है, उसमें पब्लिक अकाउंट के बारे में भी है। पब्लिक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पब्लिक का पैसा हो, जो उसे प्रोविडेंट फंड हो या फिक्स डिपॉजिट हो, या जो भी पब्लिक पैसा, जैसे सुकन्या योजना हो गया, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जो पैसा जमा करते हैं पब्लिक, तो ये सब पब्लिक अकाउंट में होता है। पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दोनों सेम आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 266। पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड, ये चाहे यूनियन का हो या स्टेट का हो, ये दोनों ही 266 में है। 267 में ये है कंटीजेंसी फंड। वो या तो वो इंडिया का हो, जो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, स्टेट का हो, गवर्नर के हाथ में होता है। ये होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो यूनियन में है वो 500 करोड़ तक हो सकता है उसमें जमा, अगर पार्लियामेंट चाहे तो बढ़ा घटा सकती है। और स्टेट के अंदर में बाय लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव ये डिफाइन करेगी कितना पैसा होना चाहिए स्टेट के अंदर। जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, तो ये होता है। अब इसमें क्या है कि जब कोई इमरजेंसी केस आए तो यहाँ से पैसा आराम से निकाला जा सकता है। अब यहाँ भी प्रोसेस होता है, पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना पैसा, कंसोलिडेटेड फंड से जितना ज़्यादा प्रोसेस होता है, इससे कम प्रोसेस इसमें होता है। तो ये होता है आर्टिकल 267। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 268 से लेकर के 279 तक देखेंगे, जो टैक्स इम्पोज के बारे में, स्टेट और यूनियन के बारे में। तो वो नेक्स्ट वीडियो में एक साथ सारा आर्टिकल समझ लेंगे हम, ताकि वो हमें हमारे माइंड में उसे रखने में ईजी हो। तो आप सारा आर्टिकल समझ सकते हो स्टडी विद टिया के चैनल में, पॉलिटी वाली सेक्शन में। थैंक यू।